तो फाइनली जुलाई की तीसरी सबसे बड़ी मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है। लेकिन मैं भी ये जानता हूँ कि तुमने इसे थिएटर्स में नहीं देखा होगा क्योंकि तुम खुद के पायरेट समझते हो, है ना। तो एंड गेम के बाद फैंस को अगर कोई मूवी पसंद आई थी तो वो थी शैंग-ची एंड उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन, जो कि अगले साल इसी दिन रिलीज हुई थी, यानी 25 जुलाई 2024। जिसके बाद मार्वल ने 2 और मूवीज रिलीज करी हैं, लेकिन दोनों मूवीज फाइनेंशियली फ्लॉप रही हैं। इनफैक्ट थंडरबोल्ट तो लोगों को पसंद आने के बावजूद भी फ्लॉप हो गई और इसी वजह से इस मूवी पर बहुत भार है। इस मूवी को फैंस के बीच MCU की पुरानी इज्जत को वापस जिंदा करना है, फाइनेंशियली हिट भी होना है और डॉक्टर डूम को सेटअप भी करना है, और इसीलिए ये मूवी मार्वल के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। अब बात यही आती है कि क्या ये मूवी इन सब चीजों पर खरी उतरी है या नहीं। तो चलो पता लगाते हैं कुछ स्पॉयलर्स के साथ। स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही स्पॉयलर्स होने वाले हैं। इस मूवी की स्टोरी पहले से ही ट्रेलर ब्रेकडाउन के नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मूवी के शुरू में ही हमें इन सब की ओरिजिन स्टोरी बता दी जाती है कि कैसे ये लोग स्पेस में जाते हैं और वहाँ इन्हें इनकी पावर्स मिलती है। गैलेक्टस भी हमें अपनी स्टोरी सुनाता है कि अरबों साल पहले वो भी एक इंसान था। हालांकि वो ये नहीं बताता कि वो ऐसा भूखा प्राणी कैसे बना, और अपनी इसी भूख को मिटाने के लिए वो प्लैनेट्स को खाता है जिससे ये चांदी की औरत ढूंढती है। और हाँ, इसका बोर्ड इसके बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं है। कैरेक्टर्स की बात करें तो सू स्टॉर्म का कैरेक्टर यहाँ मेन कैरेक्टर जैसा फील होता है। मतलब मूवी में उसने ज्यादा ही काम किया है बाकी लोगों के मुकाबले। इनफैक्ट गैलेक्टस को हराने में सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है। वहीं दूसरी तरफ रीड रिचर्ड की पावर्स को थोड़ा कम दिखाया गया है और उसकी इंटेलिजेंस साइड पर ज्यादा फोकस किया गया है। ह्यूमन टॉर्च इस मूवी का मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। वो ना ही ज्यादा फनी है ना ही ज्यादा सीरियस है। सबसे अच्छी बात यहाँ उसके इंटेलिजेंस साइड को भी एक्सप्लोर किया गया है। एंड द थिंग का कैरेक्टर यहाँ थोड़ा कम इम्पैक्ट डालता है। बाकी कैरेक्टर से प्योर विलन वाली वाइब्स आती है और ऐसा नहीं है कि इसका हृदय परिवर्तन करके इसे हराया गया हो। हमें आखिरकार एक प्रॉपर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसे देखते वक्त तुम्हें गैलेक्टस का ऑरा, गैलेक्टस का खौफ फील होगा। तो शॉर्ट में अगर इसकी स्टोरी बताऊँ तो फैंटास्टिक फोर को एक दिन पता चलता है कि गैलेक्टस उनके अर्थ को खाने आ रहा है, जिसे बचाने के लिए वो लोग गैलेक्टस के पास जाते हैं। पर गैलेक्टस उनके अर्थ के बदले उनके बेटे को मांगता है, जिसे देने से समस्त परिवार मना कर देता है और वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। और जब इनके अर्थ के लोगों को ये बात पता चलती है वो लोग इन सब पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद रीड पूरे प्लैनेट को ही किसी और गैलेक्सी में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये चमचमाती लेडी उसे पूरा नहीं होने देती। जिसके बाद रीड गैलेक्टस को ही कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है जिसमें सू की जान चली जाती है, जिसे फ्रैंकलिन दोबारा जिंदा कर देता है, जिससे सबको उसकी पावर का पता चल ही जाता है जिसे ये छुपा रहा था। और अब लास्ट सवाल कि क्या ये मूवी डॉक्टर डूम को सेटअप कर पाती है या नहीं। तो मूवी में जब सू फ्यूचर फाउंडेशन को अनाउंस कर रही होती है तब वहाँ कई देश आए होते हैं, जिसमें हमें लेथेरिया का नाम भी देखने को मिलता है। हाँ, उसकी कुर्सी पर कोई बैठा नहीं रहता। और इसके अलावा शायद ही कोई और हिंट मिला होगा हमें डॉक्टर डूम से रिलेटेड। हाँ, मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को दिखाया गया है, पर वो उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए था। मेरा मतलब अगर तुम उसे थैनोस से कंपेयर करो तो वो काफ़ी नहीं है। ये अगर इस सीन को ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस को मार दिया है और अब वो फ्रैंकलिन को लेने आने वाला है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता था। क्योंकि इसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ही है, जिसमें भी डॉक्टर डूम का सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन ही दिखाया जाएगा मे बी। तो सीधा सीधा बोलूं तो डॉक्टर डूम को अच्छे से सेटअप नहीं किया गया है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन में सिर्फ मास्क या हुड दिखाने का वक्त नहीं है। अगले साल मूवी रिलीज हो रही है यार। शायद मार्वल ने यही सोचा होगा कि थोड़ा सा डूम दिखा देते हैं, बाकी सब एडिट्स और थ्योरीज वीडियो बना कर तो मूवी की हाइप जनरेट कर ही देंगे। बाकी तुम्हारी क्या थॉट्स है इन सब पर कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।